साथियों, मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और मेरे आने का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सहारनपुर। उसमें प्रमुख जामा मस्जिद के सामने सब्जी मंडी के पुल के पास मोहल्ला शमादार के मोड़ पर एक बेशकीमती वक्फ की संपत्ति है जिसका नंबर 322 है। इस वक्फ की संपत्ति नंबर 322 पर मदरसा मज़ाहिर-उल-उलूम जदीद के मौलानाओं की मिलीभगत से अवैध निर्माण करने वाला जो गैंग है उसने दुकानों का निर्माण किया और तकरीबन 135-40 करोड़ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करके अपनी तिजोरियां भर ली। इस संबंध में मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद ने तकरीबन 36 आर्टिकल लिखकर इस सोई हुई कौम को जगाने का प्रयास किया और 150 के लगभग वीडियो सोशल मीडिया पर विभिन्न लोगों की शहर के जो इस संपत्ति को बचाना चाहते हैं, चाहे वो हाफिज़ उवैस हो, चाहे साबिर अली ख़ान साहब हों, सामाजिक कार्यकर्ता हैदर रऊफ़ साहब हों, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मज़ाहिर हसन राणा जी हों, पूर्व मंत्री लियाकत अली एडवोकेट साहब, चौधरी अब्दुल वाहिद साहब समेत शहर के जो मुअज़्ज़िज़ लोग जो इन औकाफ की संपत्तियों को लूटने पिटने से बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्होंने कही। लेकिन अफसोस की बात कि आज तक मदरसा मज़ाहिर-उल-उलूम जदीद की तरफ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया कि इन वक्फ की जायदाद को 300 नंबर 22 को बचाया जा सके। हम अकेले लड़ रहे हैं, वो बात अलग है कि शहर के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी वर्ग का सहारा अब हमें मिलने लग गया है और बड़ी तादाद में हिंदू संगठन भी अब हमारे पास आ रहे हैं कि आप हमें आवाज़ दो, हम आपकी इस लड़ाई को लड़ेंगे। यह सिलसिला चल रहा था कि मेरे पास 2 तारीख को समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मज़ाहिर हसन मुखिया का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आज़ाद भाई, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हमारे 30-35 साल पुराने संबंध हैं, आना जाना खाना पीना है। हमने कहा ठीक है, बैठ लेंगे। हम एक प्रोग्राम सेट हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर आ जाना। मैं उनके घर पर 2 तारीख को नहीं गया, 3 तारीख को नहीं गया, 4 तारीख को नहीं गया। जब 2 तारीख से 4 तारीख तक लगातार फ़ोन आते रहे, तब मैं 5 तारीख को मेरे पास 6:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया और 6:30 बजे के बाद मैं उनके अम्बाला रोड स्थित निवास पर गया। जब मैं वहाँ गया तो पहले से वहाँ पर मदरसा मज़ाहिर-उल-उलूम जदीद के 2 मौलाना मौजूद थे। सलाम दुआ हुई, चाय पानी वानी पिया और बैठ कर के बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हमें आपसे वक्फ नंबर 322 के संबंध में बातचीत करनी है। हमने कहा कि अगर आप हमें ये बताते कि वक्फ नंबर 322 के संबंध में हमें बातचीत करनी है, तो जो लोग हमारे साथ इस लड़ाई में खड़े हैं, जो साथी इस वक्फ की संपत्ति को लूटने पिटने से बचाने में हमारा साथ दे रहे हैं, अगर आप हमें पहले से बता देते तो हम उन साथियों को भी साथ लेकर आते और बातचीत हो जाती। मदरसा मज़ाहिर-उल-उलूम के मौलाना बोले कि आज़ाद भाई, इस संपत्ति में लूट खसोट हो रही है, ये हम मानते हैं। इस संपत्ति को उजाड़ा जा रहा है, ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस संपत्ति की लूट खसोट में मदरसा मज़ाहिर-उल-उलूम और हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 2 तारीख को 6:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया और 6:30 बजे के बाद मैं उनके अम्बाला रोड स्थित निवास पर गया। जब मैं वहाँ गया तो पहले से वहाँ पर 2 तारीख को 6:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया और 6:30 बजे के बाद मैं उनके अम्बाला रोड स्थित निवास पर गया।
मैंने मदरसा मज़ाहिर उलूम से मौलाना शाहिद साहब की तरफ से आए, उनके छोटे भाई मौलाना साजिद साहब और उनके दूत के रूप में आए मौलाना, उनसे कहा कि बहुत अच्छी बात है, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मदरसा मज़ाहिर उलूम के मौलाना इस लूट खसोट में शामिल नहीं हैं। मैंने उनसे कहा कि हज़रत आप एक काम करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का खर्चा हम देंगे। जहाँ भी आप होटल में या किसी भी स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसका खर्चा हम देंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि ये जो वक्फ नंबर 322 की संपत्ति की लूट खसोट हो रही है, जो इस पर अवैध निर्माण किया गया है, तथ्यों को छुपाकर उस पर नक्शा स्वीकृत किया गया है, उस सिलसिले में ये लोग गलत काम कर रहे हैं। इनका मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद और उसके मौलानाओं से कोई ताल्लुकात नहीं है और इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने वक्फ नंबर 322 पर अवैध निर्माण किया है, इसको ध्वस्त करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हमने उनके सामने रखी। इस पर मदरसा मज़ाहिर उलूम से आए मौलाना, उन्होंने कहा कि आज़ाद भाई ये हम नहीं कर सकते। मैंने उनसे प्रश्न किया कि मौलाना वक्फ नंबर 322 आपकी देख रेख में है, मदरसा मज़ाहिर उलूम की देख रेख में है, आप उस कमेटी के पदाधिकारी हैं, ये जो दूसरे मौलाना आपके साथ हैं ये उसके सेक्रेटरी हैं, अमीरुल मोमिनीन जमीयत उलेमाए हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के साहबजादे हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह मदनी साहब उस कमेटी के सदर मोहतरम हैं। तो जब आप इस कमेटी के पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, तो आप इनको क्यों नहीं रोक सकते? मैंने उनसे पूछा कि मौलाना आपके घर में चोर घुस जाते हैं और आप जागे हुए हैं, तो क्या उन चोरों को, उन डकैतों को आप घर से नहीं निकालेंगे? अगर आपके बस की बात नहीं, मोहल्ले वालों को बुलाएंगे, समाज के लोगों को बुलाएंगे, पुलिस को आप बुलाएंगे, और अगर पुलिस, समाज और मोहल्ले के लोग भी आपके घर में घुसे चोरों को नहीं निकाल सकते, तो फिर आपके सामने माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खुला है, अदालत आपके सामने है। आप अदालत जाइए और कहिए कि ये चोर मेरे घर में घुस गए हैं और मेरा घर खाली नहीं कर रहे हैं, इनको निकलवाइए। अदालत उसमें फैसला देगी और चोरों से आपके घर को मुक्त कराएगी। मैंने कहा कि आप ये तरीका अपनाइए। आप वक्फ नंबर 322 की कमेटी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, मदरसा मज़ाहिर उलूम की देखरेख में सब चल रहा है, तो आप इसको खाली कराइए। उन्होंने कहा कि नहीं। इस पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मज़ाहिर हसन मुखिया ने कहा कि ओ इंतखाब आज़ाद, तू कौन है? मैंने उससे कहा कि मैं वही हूँ जिसको आप 2 तारीख से 5 तारीख तक लगातार फ़ोन करके बुला रहे हैं कि घर पर आ जाइए, बात करनी है। 1 दर्जन फ़ोन उनके आए, उन सब फ़ोन्स की कॉल डिटेल मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है और उस पर दर्ज है। मैंने उनसे कहा कि मुखिया जी, आपने मुझे बुलाया, अपने घर पर बुलाया, आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? सोफे पर ज़ोर से हाथ मारते हैं, मौलाना खामोश रहते हैं, मज़ाहिर हसन मुखिया बहन की गाली देते हैं। मैं कहता हूँ कि मुखिया जी, घर पर बुलाकर आप अच्छा इस्तकबाल कर रहे हैं, फिर दूसरी माँ की गाली देते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि मुखिया जी, आप अपनी परवरिश का ये मुजाहरा कर रहे हैं, तो तीसरी और चौथी गाली फिर उन्होंने दी और खड़े हो गए, कहने लग गए कि तुम्हारे पीस पीस करके, टुकड़े टुकड़े करके मैं बोरी में बंद करके नहर में फिकवा दूंगा और तुम्हें पैक कर दूंगा। आत्मसम्मान भी कोई चीज़ होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। जब समाजवादी पार्टी के इस अनपढ़ नेता ने मेरे साथ ये बर्ताव अपने घर पर मुझे बुलाकर किया, तो मैंने आत्मसम्मान के लिए
जो कॉन्स्टिट्यूशन और मेरे फंडामेंटल राइट्स मुझे हक अधिकार देते हैं, मैंने उनका पालन करते हुए उनकी भाषा में वही सब बातें उनके आगे एक जीरो लगाकर उनको सूद सहित रिटर्न कर दी। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मुखिया जी, मैंने वक्फ की जायदाद की 1 इंच जमीन भी इस्तेमाल नहीं की है और आपने 5 करोड़ की जमीन 5,000 रुपए में लेकर के उस पर ढाबा खुलवा रखा है। आपके एक एक काले कारनामे के बारे में हम जानते हैं। समाजवादी पार्टी के में रहते हुए आशू मलिक ने आपको जिलाध्यक्ष बनवा दिया। आपने उस टाइम कितनी अकूत धन संपदा इकट्ठी की, किन किन शर्तों से की, कैसे कैसे की, वो तमाम चीजें हमारे पास मौजूद है। और अगर आप इसी तरह गुंडागर्दी करते रहे, इसी तरह गलत लोगों का समर्थन करने वालों के साथ खड़े होकर गुंडागर्दी करते रहे, तो एक दिन आप भी जांच के दायरे में आएंगे। आप सबको कमजोर ना समझें। हम ये सोच कर गए थे कि तुमने हमें बुलाया है, 35 साल के संबंध हैं और तुम एक अच्छे और भले आदमी थे, लेकिन अपने घर पर फोन करके बुलाकर हमें जिस तरीके से आपने मां बहन की गालियां दी, उससे आपकी परवरिश का पता चल गया कि आपकी परवरिश किस अंदाज में हुई है। और मुखिया जी, हमने लिख भी दिया है, अब भी आपको कह रहे हैं कि वक्फ नंबर 322 की संपत्ति पर, चाहे वो मदरसा मज़ाहिर उलूम के मौलानाओं द्वारा गठित कमेटी के मौलाना हों या वक्फ की संपत्ति को गिद्ध की तरह नोचने वाले बाहरी लोग हों, इंतखाब आज़ाद और शहर की अवाम इन बेईमानों को 1 इंच जमीन भी वक्फ नंबर 322 की खाने नहीं देंगे। क्योंकि इन मौलानाओं ने जो कमेटी का गठन किया है, उस कमेटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक आदेश है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया है मदरसा मज़ाहिर उलूम को और कहा है कि इस कमेटी का जब गठन होगा उसमें 2 आदमी मौलवी नाजिर हसन की नस्ल के रखे जाएंगे और एक जामा मस्जिद से रखा जाएगा। लेकिन मदरसे के उन मौलानाओं ने जो अपने अंदर कुरान पढ़ाते हैं, शरीयत पढ़ाते हैं, दीन पढ़ाते हैं, पैगंबर की सीरत पढ़ाते हैं, उन्होंने बेईमान आकर के धन दौलत कमाने की खातिर उन्होंने हेरा फेरी की और वहाँ लिख कर दे दिया कि इनकी नस्ल ख़त्म हो गई है और अपने घर के भाई बंदों को, अपने मुलाजिमों को इस कमेटी का जिम्मेदार बना करके संपत्ति को लूट खसोट के लिए छोड़ दिया है। मैं शहर के अवाम से भी आह्वान करता हूं कि मोदी और योगी को गाली देने के बजाय जो आपके घर को लूट रहे हैं, जो आपकी मस्जिदों को लूट रहे हैं, जो मदरसों को लूट रहे हैं, जो आपकी वक्फ संपत्तियों को लूट कर हराम के लुक में अपने पेट में उतार रहे हैं, उन बेईमानों के खिलाफ वक्त रहते जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी नस्लें मैदान हश्र में तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगी और कहेंगी कि हमारे बुजुर्गों ने ये संपत्तियां यतीमों, मिस्किनों, मजलूमों और बेवाओं की फलाह और बहबूदी के लिए छोड़ी थी, इसको तुमने इन बेईमानों के हाथों क्या लूटने पिटने दिया है। साथियों, ये घटना 5 तारीख को मेरे साथ अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मज़ाहिर हसन मुखिया के निवास पर मज़ाहिर मुखिया ने की और कहा कि तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुझे काट करके बोरी में पैक करके नहर में फेंकवा दूंगा। तू समझता क्या है? ये मज़ाहिर मुखिया ने मुझे कहा। लेकिन मैं इंतखाब आज़ाद, आप लोगों को पता है, डर और दहशत का हमारे यहाँ कोई खाना नहीं है। हक और सच बात कहना और लिखना ये हमारी फितरत में शामिल है। हम वादा करते हैं आप लोगों से, हज़ारों लोग रोज़ फ़ोन हमारे पास आते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आज़ाद भाई पीछे मत हटना। हम अपने उन तमाम शुभचिंतकों को आश्वासन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि मज़ाहिर हसन मुखिया तो क्या, इससे भी बड़ा अगर गुंडा कोई हमें डराएगा और धमकाएगा, हम जान दे देंगे, मगर सच के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। मुझे अफसोस आता है मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद के मौलानाओं पर, उन मौलानाओं पर
जो इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, वो आते बात करते और कहते कि हम आपके साथ हैं, बचाइए इस संपत्ति को। लेकिन वो मौलाना, वो भी गुंडे और बदमाशों का साथ ले रहे हैं, उन लोगों का साथ रहे जिन्होंने अवैध संपत्तियां कमाई हैं, जो कल तक छोटे छोटे ढाबे चलाते थे, आज हजारों करोड़ के मालिक बन गए, स्टोन क्रेशर लगा रखे हैं और ना जाने क्या क्या कर रखे हैं। कुंडली हमने उनकी सारी खंगाल ली है, सारी शासन प्रशासन के सामने रखी जाएगी। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद, पत्रकार इंतखाब आज़ाद आवाम से कहता हूँ, मुसलमानों से कहता हूँ कि हम इस संपत्ति को बचाने में कतई कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, इन गुंडे और बदमाशों से कतई नहीं डरेंगे। हम पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ लग करके इसको बचाएंगे। और कुछ मौलाना, कुछ ये बेईमान लोग जो अपने घरों पर बुलाकर मेरे जैसे व्यक्ति को धमकाते हैं, मैं उनसे चुनौती देता हूं कि इस 322 की संपत्ति से मुतालिक एक भी आदमी से जुड़े हुए के हाथ पर कुरान रखकर कसम खिलवा दो कि इंतखाब आज़ाद ने किसी से जाकर के कोई पैसा मांगा है, साबिर अली खान ने किसी से पैसा मांगा है, हैदर रऊफ ने किसी से पैसा मांगा है, हाफिज उवैस ने किसी से पैसा मांगा है। हम लोग ईमानदारी के साथ इसमें लड़ रहे हैं। ये बात मेरे साथ समाजवादी पार्टी के इस व्यक्ति ने की। मेरी जिम्मेदारी थी कि अवाम के सामने, क्योंकि वक्फ नंबर 322 से जुड़े तमाम मुद्दे अवाम के सामने हैं, तो अगर ये इस संपत्ति में एक नया मोड़ आया है जिसमें मौलानाओं ने गुंडों का सहारा लेकर पत्रकार को धमकाने का दुस्साहस किया है, तो ये बात भी आपके सामने शेयर करना मेरे लिए ज़रूरी थी। जो उचित कानूनी कदम होंगे वो हम उठाएंगे। आप हमारा साथ देते रहिए और दुआ भी करते रहिए वक्फ नंबर 322 की संपत्ति को बचाने के लिए। जब हम इसको बचा लेंगे और कई सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो इन बेईमानों ने हड़प रखी है, उनको भी छुड़वाया जाएगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज़।